ओम शांति। आज 1 मई 2022 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं जो रिवाइज होके 13/12/1990 के आज के दिन के लिए आए हैं। आज बाबा ने विशेष तपस्या पर सुनाया है। तपस्या का फाउंडेशन है बेहद का वैराग। सन 1990 में तपस्या वर्ष मनाया गया था। सभी सेंटरों पर पूरा दिन योग, अखंड योग चलता था। ये उसी वर्ष के बाबा के महावाक्य हैं। तो बाबा ने कि आज की जो मुरली से प्रेरणा, महावाक्यों से प्रेरणा दी है बाबा ने, तो उसमें सबसे पहले तो बाबा सब बच्चों से स्नेह से, प्यार से मिलते हैं। तो बाबा ने एक चीज़ देखी कि सभी बच्चों के मन में एक ही साज बज रहा है, एक ही गीत बज रहा है, और वो गीत है मेरा बाबा। चारों ओर के बच्चे कितने प्यार से, उमंग, उत्साह से मिलने के लिए आए हैं। सबके दिल में शुभ आशाओं के दीपक जग रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये इतना सुंदर दृश्य है जो केवल संगम पर हम बच्चे और बाप ही देखते हैं, और कोई ये सुंदर दृश्य नहीं देख सकता। ये सुंदर सी दीपमाला है, इसका अनुभव और कोई नहीं कर सकता। इतने सब बच्चे दूर दूर से प्यार से बाबा से मिलने पहुंचते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ तो स्थूल वतन में थोड़ी सीमा होती है, यहाँ सब इकट्ठे नहीं बैठ सकते, लेकिन बाबा के पास दिल रूपी तख्त है, बहुत बड़ा बेहद का दिल रूपी तख्त है। तो दिल तख्त पर सब बच्चे बैठ सकते हैं, उसमें स्थान बहुत है, बेहद का स्थान है, सभी बच्चे उसमें आराम से बैठ सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये सेवा का जो प्लान है, क्योंकि वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार ये बहुत ज़रूरत है तपस्या की, अव्यक्त स्थिति बनाने की। ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त होते हुए हम बच्चों से मिलने आते हैं, हमारी पालना करने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बाबा चाहता है हम बच्चे बाबा के जैसे बन जाएं। तो सभी बच्चों में उमंग तो है, बाबा का ये जो तपस्या का प्रोग्राम है उसके लिए उमंग है। तो बाबा कहते हैं उमंग से करना एक अलग बात होती है, एक प्रोग्राम प्रमाण करना अलग बात होती है। तो उमंग से करेंगे उसका रिज़ल्ट अलग होता है, उसकी अनुभूति अलग होती है, और प्रोग्राम से अनुसार हम करें उसकी अनुभूति अलग होती है। तो हर एक हम बच्चे अपने आप में देखें कि हम कौन सी स्थिति में हैं, क्योंकि समय की परिस्थिति आज की जो चल रही है, और स्वयं की उन्नति भी करनी है, हमको अपना कल्याण करना है, तीव्र गति से सेवा को भी बढ़ाना है, और बाबा का हम बच्चों से स्नेह है उसका रिटर्न भी देना है। उसके लिए तपस्या बहुत ज़रूरी है। तो तपस्या कैसे करेंगे? जब करेंगे जब हमारा बाबा से प्यार होगा। तो बाबा ने कहा प्यार में तो सभी बच्चे पास हैं, तो प्यार करना तो बहुत इजी है, सरल है, लेकिन प्यार का रिटर्न भी देना है हमको। प्यार का रिटर्न है बाप समान बनना, बाबा जैसा बनना, बाबा ऐसा चाहता है। तो इसलिए तपस्या कब हम कर सकते हैं? तपस्या के लिए चाहिए बेहद का वैराग्य। जब तक बेहद का वैराग नहीं होगा हम तपस्या नहीं कर सकते। तपस्या का फाउंडेशन ही बेहद का वैराग है। और वैराग कब आएगा? जब हम बच्चों का चारों तरफ से किनारा हटा हुआ होगा। चारों तरफ से किनारे हम बच्चों ने छोड़े हुए होंगे, किनारों का सहारा नहीं लिया हुआ होगा। तो किनारे छोड़ने हैं, तो किनारे छोड़ने के लिए न्यारा बनना पड़ेगा। तो न्यारे बनेंगे तो किनारे छूट जाएंगे, और किनारे छूटेंगे तो बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी। बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी तो तपस्या होगी। तो तपस्या के लिए चाहिए बेहद की वैराग्य वृत्ति। उसके लिए सब किनारों के सहारों को छोड़ना है। उसके लिए बाबा ने कहा सबसे न्यारा बनना है, तो छोड़ना है। उसके लिए लेना पकड़ना आसान है, लेकिन छोड़ना थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है। उसके लिए हम बच्चे टेढ़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये कैसे होगा, ये नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसी हम बच्चे एक क्वेश्चन मार्क टेढ़ा टेढ़ा लगा देते हैं। तो बाबा ने कहा ये तपस्या का जो थीम है, तपस्या जो हमें करनी है, तपस्या कब सफल होगी? तपस्या के लिए चाहिए एक बल, एक भरोसा, एक में मन लगाना, एक को ही याद करना, एक के अलावा और कुछ दूसरा। 2-3 को तो मुश्किल है, लेकिन एक तो सरल होता है ना। तो बाबा ने कहा एक
तपस्या का मतलब है एक का बनना, तपस्या का मतलब है एक नामी, तपस्या का मतलब है, तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना, तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना, तपस्या अर्थात बाबा से प्राप्त सभी खजानों को व्यर्थ जाने से बचाना, उसकी इकोनॉमी करना, एक नामी इकोनॉमी, एक का पाठ पक्का करना। हम कितने भाग्यवान बच्चे हैं, भगवान ने हमको चुना। तो परमात्मा के जब हम बच्चे बने तो बाबा ने, परमात्मा ने हमको सब मेहनतों से छुड़ा लिया। दुनिया वालों को तो कितनी मेहनत है, ये अंत का समय आ गया है, विनाश का समय होगा, दुनिया वालों को तो समय कराएगा, परिस्थिति कराएगी, लेकिन हमको तो स्वयं भगवान तैयार कर रहा है, शिव बाबा तैयार कर रहे हैं, बाबा हमको तैयार कर रहा है, समय से पहले तैयार कर रहा है। और कैसे तैयार कर रहा है? प्यार से, मोहब्बत से तैयार हो रहे हैं। मोहब्बत में कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, सहज हो जाता है। लेकिन बाबा ने कहा जब मोहब्बत से तैयार होते हैं उसका फल अलग होता है, और कहीं जो समय तैयार कराएगा, मजबूरी से तैयार होंगे, उसमें वो फल नहीं मिलेगा। मोहब्बत का फल है भविष्य, प्रत्यक्ष फल, और मजबूरी में तो फिर बाबा ने आज शब्द बोला क्रॉस, क्रॉस करना पड़ता है। तो क्रॉस करना का मतलब है क्रॉस पर चढ़ना। क्रॉस पर चढ़ना तो बहुत बेकार है, अच्छी बात नहीं है। तो बाबा ने कहा प्यार से हम करें, बाबा में प्यार से बना रहा है, समय पर हर चीज़ की शिक्षा दे रहा है, मजबूरी से नहीं करें, समझ से, दिल से करें, उसका रिजल्ट अलग है, उसकी अनुभूति अलग है, सुखद अनुभूति है। फिर बाबा ने आज यहाँ तक भी कहा, बाबा ने कहा बाबा 1 सेकंड में हर एक का सारे दिन की दिनचर्या देख सकता है। बाबा को ज़रूरत नहीं है एक एक की बैठ करके देखने की, सर्वशक्तिवान और मैत्रिया छोटी है, उसको एक एक दिन की बैठ के देखने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बार में ही सबकी एक साथ देख सकता है, चाहे जिसकी भी, सबकी देख सकता है। जैसे ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, जब बाबा संपूर्ण स्थिति में थे, तो चाहे बच्चे कितनी भी बड़ी परिस्थिति लेके आते, कितनी बड़ी लंबी चौड़ी बात बताते, चाहे कोई 8 पेज का पत्र भी बाबा को देते, लिख कर भेजते, अपना कोई भी पोता मेल सुनाते, अपनी कोई समाचार सुनाते चाल चलन का, लेकिन बाबा 1 मिनट में सारा समझ जाते थे। तो ये एक्सपर्ट की निशानी है। एक्सपर्ट जो होता है उसको सारी एक एक शब्द पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वो आँखों से उसकी उंगलियां ही नाचती हैं, उसके आँख से ही, उसके नज़रों के सामने से गुजरने से ही उसको सब पता चल जाता है। तो उसको क्या देखना है क्या नहीं देखना, उसको देखते हुए भी नहीं देखता, कहते हैं भगवान देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, क्या वो देखता भी और नहीं भी देखता, सुनता भी या नहीं भी सुनता, वो जानता है, उसको ये आवश्यकता नहीं क्या देखना है क्या नहीं देखना है, उसको पता है। तो बाबा ने कहा आज तपस्या का समय है, तो तपस्या करने के लिए चाहिए बेहद की वैराग्य वृत्ति, किनारों को छोड़ना, कहीं पर भी हम अटके हुए नहीं हों, सब जगह से हमारा लंगर उठा हुआ हो, हिम्मत रखनी है केवल हमको, हिम्मत हम रखेंगे तो मदद बाबा की 1000 गुना है, 1000 गुना रूप में बाबा, हजारों भुजाओं से बाबा हम बच्चों की मदद करता है। केवल हम बच्चों को हिम्मत रख के आगे बढ़ना है, यथाशक्ति नहीं। बाबा हमको फुल देता है, लेकिन हम बच्चे लेने में यथाशक्ति कर लेते हैं। तो यथाशक्ति नहीं, बाबा पूरा दे रहा है तो हम पूरा लें ना, दाता के बच्चे हैं ना हम, तो लेने में यथाशक्ति नहीं बने, यथाशक्ति नहीं बनना है, सर्वशक्तिवान बनना है। तो बाबा ने कहा आगे नंबर लो। तो बाबा इतना प्यार से हम बच्चों को देख रहा है। फिर बाबा ने सबको आज बड़ी ऊंची ऊंची भावनाओं से याद प्यार दी। सर्वस्नेही आत्माएँ, प्यार का रिटर्न देने वाली अनन्य आत्माएँ, तपस्वी मूर्त आत्माएँ, बाबा के समीप आत्माएँ, बाबा की समान आत्माएँ, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली आत्माएँ, ऐसे दिल पसंद दिलाराम बाप की ऐसी आत्माओं को बाबा ने बड़े प्यार से याद प्यार दिया और नमस्ते दी। और फिर बाबा ने अष्ट और इष्ट का बड़ा अच्छा सा उदाहरण आज की मुरली महावाक्यों में था कि अष्ट किसको कहते हैं, अष्ट और इष्ट कौन है। अष्ट और इष्ट वो हैं जो हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति को कर्म मिलाते हैं, वो है अष्ट आत्माएं, इष्ट आत्माएं। तो अष्ट शक्तिधारी आत्माएं, जो अष्ट शक्तिधारी ऐसी आत्माएं हैं, उनकी यादगार में ही देवियों को 8 भुजा दिखाते हैं। 8 भुजाएं,
तो बाबा ने कहा आप सब अष्टभुजाधारी अष्ट और इष्ट आत्माएं हो। जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति, इसको कहते हैं अष्ट और इष्ट। ये नहीं हमारी तो स्थिति ऐसी है, हम इस हिसाब से नहीं चल सकते। तो बाबा ने फिर आज एक और बहुत अच्छी सी प्रेरणा दी। बाबा ने कहा नशा रहना चाहिए तुम बच्चों को, रूहानी नशा। रूहानी नशा माया के नशे से बचा लेता है। जो मायावी नशा है ना, मायावी नशा किसका होता है? पहनने का, खाने का, देखने का, वो अपनी तरफ खींचता है। लेकिन रूहानी नशा जो है वो हमें मायावी नशे से बचा लेता है। तो रूहानी नशा पर कोटों में कोई को चढ़ता है, सब बच्चों को नहीं चढ़ता है। पर इस नशे में रहो तो माया के आकर्षण से बच जाएंगे, और आकर्षण से बच जाएंगे तो हम समझदार हो गए। तो समझदार बच्चे कभी धोखा नहीं खाते। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, हमें तो माया के हर रूप पता है, तो हम धोखे में नहीं आ सकते। और समझदार होकर हम धोखा खाएंगे तो बाबा कहते धोखा खाने का मतलब है दुख का आवाहन करना। धोखा खाएंगे तो दुखी होंगे, फिर हमको दुख मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते धोखा नहीं खाना है, माया के हर रूप को समझना है। और बाबा जो श्रीमत देता है उस श्रीमत को अपने जीवन में लाना है। उसमें दूसरों को नहीं देखना कि दूसरा करे पहले वो करे, नहीं, करने पे पहले मैं बदलूं, मैं करूं। दूसरे के लिए नहीं देखो, दूसरा करे तो हम करें, नहीं, हम करेंगे तो दूसरा करेगा। बदलने में पहले हम, करने में पहले हम। उसके लिए कितना अच्छा विधान है, जो करेगा सो पाएगा। कितना पाएगा? बाबा ने कहा पदम गुणा पाएगा। पाने की जो वो है सीमा, वो पदम गुणा है, पदम गुणा पाएगा। एक गुणा नहीं है, यहाँ पदम गुणा की प्राप्ति है। तो इसलिए पुरुषार्थ में पहले मैं, तभी हर कदम में हमको सफलता मिलेगी। और सफलता हुई पड़ी है, हमने तो सिर्फ किया, हमें तो एक कदम बढ़ाना है, 1000 कदम से बाबा हमारे साथ है। सफलता तो हुई ही पड़ी है, पर सफलता क्यों नहीं होती है उसका कारण आज ये बताया कि हम थोड़ा रास्ता बदल लेते हैं। हम कहीं, बाबा ने उसके लिए उदाहरण बताया, जब हम कहीं जाते हैं और रॉन्ग रास्ता पकड़ लेते हैं तो पहुंचते तो हैं पर थोड़ा लेट पहुंचते हैं, भटक के पहुंचते हैं। तो इसलिए हमको जैसा बाबा कहता है उस श्रीमत को पालन करने में हमेशा अपने आप मेहनत नहीं करनी पड़े। बाबा के प्यार में, मोहब्बत में सहज हल्का हो कर के अगर मेहनत कर रहे हैं तो समझ जाओ कि हमें प्यार से नहीं किया, मोहब्बत में नहीं किया, मजबूरी में किया। मजबूरी में मेहनत है और सफलता भी नहीं है। प्यार में करेंगे तो उसमें सफलता है। तो बाबा ने कहा कभी भी ये नहीं करो कि हम वहाँ के हैं, हम वहाँ के हैं। तुम्हारा परमानेंट एड्रेस जो है वो मधुबन है, पर मधुबन में रखते तो सब जगह की सेवा नहीं हो सकती थी। बाबा को पूरे विश्व की सेवा करानी है, इसलिए बाबा ने सेवा के लिए हमको भेजा है। जो अलग अलग एरिया में हम गए हैं तो सेवा के लिए गए हैं, लेकिन असली एड्रेस हमारा क्या है? वो मधुबन है। असल में तो हम रूहानी सेवाधारी हैं, चाहे हम घर में रहते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, लेकिन असली में हम रूहानी सेवाधारी हैं। हमारा असली जो ओरिजिनल ऑक्यूपेशन है वो है रूहानी ईश्वरीय सेवाधारी। तो ये नहीं, फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी आज की प्रेरणा थी कि हर एक को कुछ ना कुछ देना है। हम दाता के बच्चे हैं, तो दाता के बच्चे तो देंगे। तो यहाँ तक कि शब्द बाबा ने कहा चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो, पर हमको उसको भी कुछ न कुछ देना है। चाहे वाणी से नहीं, लेकिन शुभ भावना, शुभकामना की अंजलि तो हम दे सकते हैं कि दाता के बच्चे हैं। कोई भी, बाबा कहते हैं ब्राह्मण मतलब देने वाले। ब्राह्मण के पास से कोई बिना लिए नहीं जाए, नहीं तो लास्ट में वो लोग उलाहना देंगे कि हम तो बेसमझ थे, आपको तो पता था, आप तो समझदार थे, आपने क्यों नहीं दिया। वो बाबा ने कहा कान पकड़ेंगे, वो हमारे कान ना पकड़ें। तो हमको दाता बन के देते जाना है। कैसी भी आत्मा है, कितनी भी खराब आत्मा है, यहाँ तक कि पक्का रावण ही क्यों ना हो, उसको भी शुभ भावना, शुभकामना की अंजलि तो देना है। रोज़ बाबा हमको रोज़ देता है। देखो, शिव बाबा हमको रोज़ देता है, भर भर के देता है। और भले हम लोग पूरा नहीं लेते हैं, यथाशक्ति लेते हैं। कोई कितना लेता है, कोई कितना लेता है, लेकिन फिर भी बाबा कभी भी ये बात नहीं रखता कि तुम लेते नहीं हो तो मैं क्यों दूँ, या आज नहीं देता हूँ। ये तो बाबा कभी नहीं कहता मैं नहीं दूँगा, तुम लेते क्यों नहीं हो। तो हम उसके बच्चे हैं तो हमें भी सबको देना है। फिर बाबा ने आज यहाँ एक बात और कही। बाबा ने कहा अपना देवताई चोला हमेशा सामने देखो, रेडी।
ऐसा तो नहीं कि अभी सिल रहा है, धुल रहा है, प्रेस हो रहा है, नहीं, सदा तैयार फरिश्ता और देवता। अपनी देवताई ड्रेस हमेशा सामने दिखाई देनी चाहिए, रेडी एकदम। देने वाले हैं हम, दाता के बच्चे हैं, देवता हैं, सदा हाथ देवता की, वृत्ति, दृष्टि, कृति, मन, संकल्प सब में देना, कैसा भी हो, ये चीज़ हम बच्चों को लानी है। और बाबा तो कोई चीज़ में कभी नहीं करता। बाबा ने कहा भेदभाव भी नहीं कि सामने वाला ले तो रहा नहीं, ऐसे नहीं, उसको भी देना है। आपके पास से कोई बिना लिए नहीं जाए, देवता हो, लेवता नहीं। कोई दे, मान दे, सम्मान दे, कोई मुझे पूछे तो दूँ, नहीं, वो तो लेवता हो गए ना, लेवता नहीं, देवता। तो बाबा ने कहा ये है हम बच्चों का कर्तव्य, ब्राह्मणों का कर्तव्य। सदा याद रखें हम देने वाले हैं, दाता के बच्चे हैं। तो जब हम देने में बिजी हो जाएंगे, ये नशा रहेगा, तो माया अपने आप चली जाएगी, माया का विदाई समारोह हो जाएगा। लेने का संकल्प भी नहीं आए, जहाँ लेने का संकल्प आया वहीं माया का आह्वान हो गया, कमजोरी का आह्वान हो गया। देने वाले ऐसा भाग्य पूरे कल्प में नहीं मिलता जो दाता के बच्चे दाता के साथ दें। इसी समय स्वयं भाग्य दाता विधाता आया है और हम बच्चों को भी वही पोजीशन में रखता है, अपने जैसा बनाता है। ये भाग्य केवल हमको संगम पर मिलता है। तो हम मांगने वाले नहीं हैं, हम दाता के बच्चे हैं, और दाता के बच्चों को स्वतः ही मिलता है। उनके संकल्प, उनकी आवश्यकता से ज़्यादा मिलता है। ये प्रैक्टिकल हम सब अनुभवी हैं। जितने भी संगम युगी ब्राह्मण हैं, हम सब अनुभवी हैं। कदम रखने की देरी होती है, सफलता चारों ओर से आती है, हर तरह से भरपूर बाबा हम